हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा बेनवाल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ज़ाइगोमाइकोटिना। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ज़ाइगोमाइकोटिना के कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी एंड आई एम रियली सॉरी कि मुझे ये वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, ये वाली वीडियो। और जो चैनल पे वीडियोज़ आई वो भी जो ऑलरेडी प्रीवियसली रिकॉर्डेड थी वो वीडियोस थी। सो आज से अब कंटिन्यूसली मैं वीडियो अपलोड करूँगी। सो हेयर इट इज़ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ज़ाइगोमाइकोटिना। अगर हम ज़ाइगोमाइकोटिना के जनरल कैरेक्टर्स देखें तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, जो सब डिविज़न ज़ाइगोमाइकोटिना है, इट इंक्लूड्स those members in which the resting spore, that is zygospore, developed by the fusion of gametangia, that is gametangial copulation। ये ज़ाइगोमाइकोटिना में वो मेंबर्स आते हैं जिनमें जनरली क्या देखा जाता है, जो स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, वो किसके थ्रू बनते हैं? बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया का फ्यूजन होता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू। उसके बाद जो स्पोर्स बनते हैं उनको हम ज़ाइगोस्पोर बोलते हैं। इसीलिए इनके जो इसका सब डिवीज़न है उसका नेम रखा गया है ज़ाइगोमाइकोटिना। और फिर इनकी क्लास है ज़ाइगोमाइसीड्स। वो इसी के बेसिस पे है कि इसमें ज़ाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। ठीक है, और अगर बात करें हम मोटाइल सेल्स की, तो जो मोटाइल सेल्स होते हैं दैट विल बी ज़ूस्पोर्स, जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। वो ऑलमोस्ट इनकी लाइफ साइकिल में एब्सेंट होते हैं, यानी कि वो देखने को ही नहीं मिलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मोटाइल सेल्स दैट इज ज़ूस्पोर्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉन मोटाइल, यानी कि जू स्पोर क्या होता है? एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो वो एसेक्सुअल स्पोर्स इनकी लाइफ साइकिल में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, हमें देखने को नहीं मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। ठीक है, ज़ाइगोमाइकोटिना का। द मेंबर आर सेप्रोफाइट्स। जनरली इसके मेंबर्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं। और कुछ कुछ वीक पैरासाइट की तरह भी वो एक्ट करते हैं इनके मेंबर्स। फ्यू ऑफ द मेंबर अकर ऑन डंग, जो काउ डंग होता है, एनिमल डंग होता है, उस पे अकर करते हैं। तो इसीलिए इनको हम कॉप्रोफिलस भी बोलते हैं। कॉप्रोफिलस वो फंजाई होती है जो हमें एनिमल डंग में देखने को मिलती है। ठीक है, द मेंबर कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड ब्रांच्ड फिलामेंटस एंड सिनोसिटिक माइसीलियम मल्टीन्यूक्लेटेड। जो प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी? वेल डेवलप्ड होगी। उसमें हमें ब्रांच्ड फिलामेंटस सिनोसिटिक माइसीलियम देखने को मिलेगा। माइसीलियम कैसा होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, वो एसेप्टेट होगा। ठीक है, जनरली। बट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन उस पर क्या होंगे? सेप्टा का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, द सेप्टम डेवलपमेंट अकर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव स्टेज। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जनरली बॉडी क्या होगी? जो माइसीलियम होगा वो एसेप्टेट होगा, सिनोसिटिक होगा। बट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन वो वहाँ पे सेप्टा का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, द फंजाई ऑफ दिस सब डिविजन आर ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेटेड फंजाई और ट्रू फंजाई। ट्रू फंजाई तो वो हैं ही, क्योंकि इनमें काइटिन की सेल वॉल बनी होती है। और इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड फंजाई। ठीक है, ये जो सब डिवीज़न के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हम कॉन्जुगेटेड फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इनमें कॉन्जुगेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। Asexual reproduction take place by means of non-motile aplanospore, chlamydospore और by oidia formation। Asexual reproduction कैसे take place करेगा? नॉन मोटाइल। ये बात याद रखनी कि जू स्पोर्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, जो कि जू स्पोर क्या होता है? मोटाइल स्टेज होते हैं, मोटाइल सेल्स होते हैं। बट यहाँ पे मोटाइल मोटिलिटी तो नहीं देखने को मिलती है हमें। तो यहाँ पे कौन से स्पोर्स प्रेजेंट होंगे? नॉन मोटाइल स्पोर्स, दैट विल बी एप्लानोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर और ओइडिया फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू होता है, जो कि क्या करता है? रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड ज़ाइगोस्पोर। ठीक है, ज़ाइगोस्पोर कब बनता है? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के बाद। इसीलिए इनको हम ज़ाइगोमाइकोटिना या फिर जो इसकी क्लासेस होती हैं ज़ाइगोमाइसीड्स, इसी के बेसिस पे इनका नाम रखा गया। ठीक है, दो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, दो तीन चीज़ें इस पे, कि इसमें मोटाइल सेल एब्सेंट होती है, जू स्पोर्स एब्सेंट होते हैं,
इनको हम कॉन्जुगेटेड फंजाई भी बोलते हैं। इनको इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू होता है और इसमें हमें जाइगोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर इज द करेक्टरिस्टिक फीचर, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि जाइगोस्पोर जो बनता है वो इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। The zygospore germinate by producing a germ sporangiophore that terminally bear a germ sporangium। अब जब zygospore germinate होगा वो क्या करेगा, एक germ sporangiophore बनाएगा, ठीक है, और फिर उसमें germ sporangium बनेंगे। वो हम इधर देखेंगे कि कैसे वो बनता है। ये zygospore germinate हुआ, इसमें इसने क्या बनाया, जर्मिनेट होने के बाद, जाइगोस्पोर ने जर्मिनेट होने के बाद जर्म स्पोरेंजियोफोर बनाया और इस पे क्या बनेंगे, अब जर्म स्पोरेंजियम बनाइए और इस पे स्पोर्स बनेंगे। ये अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये है, ठीक है, समझने के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, ठीक है। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें जो लाइफ साइकिल में 3 टाइप के हमें हाइफी देखने को मिलते हैं। इनकी प्लांट बॉडी में हमें 3 टाइप्स के हाइफी देखने को मिलते हैं। स्टोलन सबसे पहला है, स्टोलन। स्टोलन क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली हमें देखने को मिलेगा और ये सबस्ट्रेटम से हमेशा ऊपर प्रेजेंट रहेगा। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे सबस्ट्रेटम होगा, ठीक है, जिस पे भी ये ग्रो कर रहे हैं, और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली जो ग्रो करेगा वो होता है हमारा स्टोलन, ठीक है। फिर आता है हमारा राइजोइड। राइजोइड क्या होता है, आर रिपीटेडली ब्रांच्ड हाइफी विच पेनिट्रेट द सबस्ट्रेटम एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड नरिशमेंट फ्रॉम इट। और ये रूट लाइक होता है, जो भी फंक्शन जैसे रूट का होता है उसी वही फंक्शन राइजोइड परफॉर्म करते हैं। और ये क्या होते हैं, ब्रांच्ड होंगे, ठीक है, और रिपीटेडली ब्रांचिंग इनमें देखी जाती है, ये रिपीटेडली इनमें ब्रांचिंग देखी जाएगी और ये सबस्ट्रेटम के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं ताकि वो जो भी उनको नरिशमेंट चाहिए, वाटर चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए उसका एब्जॉर्प्शन वो सबस्ट्रेटम से कर सके, ठीक है। फिर आते हैं हाइफी का ही टाइप है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर क्या होता है, इरेक्ट होता है, एरियल होता है और हमेशा अनब्रांच्ड रहेगा, ठीक है। अनब्रांच्ड हाइफी विच ग्रो अपवर्ड इन टफ्ट, वो टफ्ट में एक साथ गुच्छों में वो ऊपर की तरफ को ग्रो करेगा, इरेक्ट होगा, एरियल होगा, हवा में होगा, द स्टोलन। और ये क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू राइजोइड हमें देखने को मिलेगा। ये राइजोइड है, इसके अपोजिट हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्पोरेंजियोफोर देखने को मिल रहा है। ये इरेक्ट है, सीधे स्ट्रेट है, हवा में है, ऊपर की तरफ को ग्रो करता है और ये स्टोलन से क्या होता है, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और इस पे क्या बनते हैं, ये स्पोरेंजियोफोर पे स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है टर्मिनल पोजीशन पे, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि स्पोरेंजियोफोर इज द रिप्रोडक्टिव फंक्शन। उसका फंक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है, कि ये जो स्पोरेंजियोफोर है ये लास्ट में टर्मिनल पोजीशन पे क्या बियर कर रहा है, स्पोरेंजियम बियर कर रहा है और स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, तो इसका फंक्शन क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम इसकी लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो लाइफ साइकिल में 3 फेजेस हमें देखने को मिलते हैं, हैप्लॉइड फेज, डिप्लॉइड फेज और डाइकैरियो फेज। हैप्लॉइड फेज मतलब कि जब एन होगा, डिप्लॉइड फेज जब वो 2n वहाँ पे हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस की जो स्टेज होगी, और डाइकैरियो फेज यानी कि n और n। ये अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे हमें ये देखने को मिलेगा कि जब 2 अपोजिट स्ट्रेन के माइसीलियम आपस में फ्यूज करेंगे तो उस टाइम पे हमें तीनों फेज देखने को मिलेगी, ठीक है। प्लाज्मोगेमी भी इसकी लाइफ साइकिल में अकर करती है, प्लाज्मोगेमी ऑब्वियसली सब में अकर करेगी। जो प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है 2 माइसीलियम का, वो आपस में क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ प्रोटोप्लास्ट का ही फ्यूजन होता है, न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, ठीक है, प्लाज्मा का फ्यूजन हो रहा है। कैरियोगेमी कब बोलेंगे हम, जब दोनों अपोजिट स्ट्रेन के जो अपोजिट स्ट्रेन माइसीलियम से जो भी न्यूक्लियस आए हुए हैं उनका जब फ्यूज़न हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कैरियोगैमी। कैरियो का मीन्स क्या हो गया, न्यूक्लियस से रिलेटेड हो गया, गैमी मीन्स उनका फ्यूज़न होना, ठीक है। इट अकर्स व्हेन 2 अपोजिट स्ट्रेन ऑफ फंजाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म 1 डिप्लॉयड न्यूक्लियस 2n एंड व्हेन दिस प्रोसेस इज डिलेड डाइकैरियोफेज इज सीन। जब कैरियोगैमी थोड़ी डिले हो जाती है तब हमें कैरियोफेज देखने को मिलती है, यानी कि प्लाज्मोगैमी हो गई, दोनों आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको, यहाँ पे देखिए ये प्लाज्मोगैमी हो जाएगी, यहाँ से
प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा, यहाँ से प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा 2 अपोजिट स्ट्रेन्स से, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट का तो फ्यूजन हो गया, प्लाज्मोगेमी हो गई, बट यहाँ इस वाले का न्यूक्लियस और इस वाले के न्यूक्लियस का फ्यूजन अभी नहीं हुआ है, कैरियोगेमी नहीं हुई है। तो हमें क्या देखने को मिलती है, एक ही जगह पे डाइकैरियोफेज देखने को मिलती है, यानी कि इसका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, इसका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, और दोनों क्या है, एन और एन है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, तो वो होती है डाइकैरियोफेज, ठीक। ये समझ में आया आपको, प्लाज्मोगेमी क्या है एंड कैरियोगेमी क्या है, ठीक है। अब अगर हम इसमें इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जो ज़ाइगोमाइकोटिना के मेंबर्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली क्या किस टाइप का देखा जाता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा कब टेक प्लेस करेगा, जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, ठीक है, एडवर्स कंडीशन होंगी उसकी प्लांट की ग्रोथ के लिए, तब वहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है, द 2 अपोजिट मेटिंग स्ट्रेन फ्यूज देयर हाइफी टू फॉर्म डिप्लॉयड ज़ाइगोस्पोरेंजिया। 2 अपोजिट स्ट्रेन के आपस में स्ट्रेन क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, स्ट्रेन के जो हाइफी के जो न्यूक्लियस होंगे वो आपस में फ्यूज़ करेंगे और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं ज़ाइगोस्पोर। फिर वो ज़ाइगोस्पोर जर्मिनेट करेगा और ज़ाइगोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। A thick wall is formed between 2 hyphae and zygospore are present inside it. कॉन्जुगेटेड फंजाई, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड फंजाई। इसमें क्या होगा, 2 अपोजिट स्ट्रेन के माइसीलियम का फ्यूजन होगा, कॉपुलेशन के थ्रू फ्यूजन होगा, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू। उसके बाद जाइगोस्पोर बनेगा और वो जाइगोस्पोर फिर जर्मिनेट करेगा, जाइगोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करेगा। तो इसीलिए इन ग्रुप के जो फंजाई होती है उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड फंजाई। अब यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, देखो ये एक प्लस स्ट्रेन का माइसीलियम है, हाइफी है, और ये एक माइनस स्ट्रेन का हाइफी है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये प्लस हो गया हमारा और ये माइनस है, ठीक है। ये मैंने थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, आप इसको समझ जाइएगा, ठीक। ये प्लस स्ट्रेन का माइसीलियम है और ये माइनस स्ट्रेन का माइसीलियम है। तो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में ये दोनों अपोजिट स्ट्रेन के माइसीलियम आपस में एक दूसरे की तरफ को ग्रो करेंगे और उस टाइम पे हम बोलते हैं कि किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोगैमेटेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। प्रोगैमेटेंजिया के बाद हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सेप्टा का डेवलपमेंट हो रहा है। हमें देखने को यहाँ पे सेप्टा तो एब्सेंट था, बट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने बताया कि सेप्टा का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये सेप्टा का डेवलपमेंट हो गया। अब ये जब सेप्टा का डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाता है तो ये अपोजिट स्ट्रेन की जो भी हाइफी होते हैं ये किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, गैमेटेंजिया की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉपुलेटिंग गैमेटेंजिया की तरह ये बिहेव करेंगे और इनमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकी जो वॉल कॉन्टैक्ट में जो वॉल होती है वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक। अब जो इन दोनों के अंदर का मटेरियल था प्लाज्मोगेमी होगी, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म होगा, वो फ्यूज़न हो जाएगा, उनका फ्यूज़न होगा। फिर कुछ टाइम में हमें कैरियोगेमी की वो डाइकैरियोफेज भी देखने को मिलेगी। देन आफ्टर कैरियोगेमी हमें डिप्लॉयड फेज देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, जाइगोस्पोर बन गया। जाइगोस्पोर क्या होता है, 2n होता है। ये सारी फेज हमें एक ही टाइम पे एक ही स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी। जब गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन हो गया तो हमें डिप्लॉयड फेज भी देखने को मिलेगी, जब फ्यूज़न हो जाएगा दोनों के न्यूक्लियस में, और जब फ्यूज़न नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए डिले हो जाता है, तब हमें डाइकैरियोफेज देखने को मिलेगी। अब हमें जाइगोस्पोर तो मिल गया, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, वो मैच्योर होगा। अब मैच्योर होने के बाद जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी वो क्या करता है, जर्मिनेट होने लगता है। जाइगोस्पोर क्या बनाएगा, एक जर्म ट्यूब बनाएगा जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, और टर्मिनल पोजीशन पे वो क्या बनाएगा, जाइगोस्पोरेंजियम। अब जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, जाइगोस्पोर्स बनेंगे। जाइगोस्पोर्स नहीं बोलेंगे उनको हम, क्योंकि वहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस होगी, वो एन में कन्वर्ट होंगे। जाइगोस्पोर्स तो हमारा डिप्लॉयड था, ये क्या होंगे, इसके अंदर मियोसिस की प्रोसेस चलेगी और हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, तो उसको हम मियोस्पोर भी बोलते हैं, ठीक है। स्पोर्स बोलेंगे या फिर मियोस्पोर। जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस की प्रोसेस चलेगी और फिर हमें हैप्लॉइड स्पोर्स देखने को मिलेंगे या फिर मियोस्पोर्स भी उनको हम बोल सकते हैं। और फिर वो स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे जब किसी भी प्रॉपर सबस्ट्रेटम में गिरेंगे, ठीक है।
ये था कंप्लीट गैमेटेंजियल कॉपुलेशन और कि जाइगोमाइकोटिना के मेंबर्स जो भी होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से टेक प्लेस करता है। अब लास्ट पॉइंट ये है कि जाइगोमाइकोटिना जो सब डिवीज़न है उसको डिवाइड किया गया है 2 क्लासेस में, जाइगोमाइसीट्स में और ट्राइकोमाइसीट्स में। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो जिसमें हमने बात करी अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जाइगोमाइकोटिना। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको मैं छोटी से छोटी वीडियो में समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, अपने नोट्स प्रिपेयर करके मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरा पढ़ाया हुआ जो समझाती हूँ मैं वो पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे नीचे ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। आपको मेरे नोट्स पसंद आए हैं कि नहीं आए हैं, आपको मेरे समझाना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, जो भी आपकी राय है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, वो डेफिनेटली मैं वीडियोस लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।